अगर आप अपने घर या ऑफिस के फ्लोर को एकदम प्रीमियम लुक देना चाहते हो, वो भी 5 स्टार लॉबी के जैसा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इपॉक्सी मेटालिक फ्लोरिंग के बारे में, जो न सिर्फ दिखती है शानदार और ग्लॉसी, बल्कि देती है एक मिरर फिनिश और 3D डेप्थ इफेक्ट, जिससे आपकी पूरी फ्लोरिंग लगेगी जैसे कि कोई आर्ट ऑफ पीस हो, जैसे कि इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे इंडिया में भी पॉपुलर हो रही है और आने वाले फ्यूचर में इपॉक्सी मेटालिक फ्लोरिंग की ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। ये दिखने में बेहद खूबसूरत और शानदार दिखती है, जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये इपॉक्सी मेटालिक फ्लोरिंग होती क्या है और ये किसके लिए बेस्ट है, इसकी कॉस्ट क्या है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, मेंटेनेंस, तो ये सभी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इपॉक्सी फ्लोरिंग है क्या। इपॉक्सी फ्लोरिंग ऐसी फ्लोरिंग है जिसमें ना आपको कोई जॉइंट्स देखने मिलती है। ये एकदम सीमलेस और ग्लॉसी और शाइनी लुक देती है। चाहे आप इटालियन मार्बल का लुक चाहिए या 3D डिज़ाइन चाहिए या फिर आपको एक मेटालिक शाइनिंग चाहिए, सब कुछ इसमें पॉसिबल है। खास बात यह है कि ये न सिर्फ घर के लिए बल्कि आप इसे ऑफिस और शोरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आज हम फोकस करेंगे घर के डिज़ाइंस के बारे में। तो चलिए देखते। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके कुछ एडवांटेजेस भी जान लेते हैं। पहले इसका जो एक फर्स्ट एडवांटेज है वो है सीमलेस लुक, क्यों इसके अंदर आपको कोई जॉइंट्स नहीं देखने मिलती। ये जो पूरा फ्लोर एकदम स्मूथ दिखती है। और सेकंड आपका एडवांटेज है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइंस के पसंद के हिसाब से, चाहे 3D डिज़ाइन हो, मेटालिक शाइन हो या कोई पैटर्न, सब मिलेगा आपको इसके अंदर, सब पॉसिबल है। तीसरा एडवांटेज है, इसका जो लाइफ है वो 15 से 20 साल तक होती है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और आपको फोर्थ एडवांटेज है कि आप इसको टॉप कोट की वजह से जो पानी गिरने पर भी स्लिप नहीं होती है, एंटी स्क्विड होती है ये। जैसे कि हम रेगुलर टाइल्स पे जो है पानी गिरने पर जो है स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस है, आपको इसमें वो कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। साथ ही इसको मेंटेन करना बहुत आसान है, इसे आप साफ़ करना बेहद आसान है। आप नॉर्मली गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हो। तो अभी आपके मन में ये डाउट आता होगा कि ये ऐसे फ्लोरिंग्स कराने के लिए आपको कितना खर्चा आने वाला है। तो चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले ये जो फ्लोरिंग थी सिर्फ इंडस्ट्रियल और ऑफिस में यूज़ होती थी, और इसका जो रेट था पहले आपको 500 से लेके 550 रुपये प्रति स्क्वायर फीट पे पड़ती थी। लेकिन अभी 2025 में आपको इसके मार्केट रेट में आपको जो है 200 से लेके 250 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से आपको ये पड़ेगी, अगर आप कराना चाहते हो तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो चलिए, अगर समझते हैं कि आपका रूम का साइज़ जो है वो 10 बाय 10 का है, तो यानी कि आपको 10 बाय 10 के फ्लोरिंग पे कराने के लिए टोटल जो लगभग आपको एक 22,000 से लेके 25,000 रुपये का तक है टोटल खर्चा आने वाला है। हाँ, एक टाइल से तो महंगी है, लेकिन आपको जो इसका लुक है वो कस्टमाइजेशन में आपको कई तरह के आप डिज़ाइंस करवा सकते हो, जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके एरिया में जो है इसका क्या प्राइस चालू है। चलिए अब समझते हैं कि ये फ्लोरिंग कैसे तैयार होती है। उसके लिए जो है हमें सबसे पहला सरफेस प्रिपरेशन करनी होती है। सबसे पहले फ्लोर को एक साफ़ और सूखा किया जाता है, और अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर कोई सीलन या नमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमें फ्लोर पर प्राइमर लगानी होती है और इसे 24 घंटे के लिए छोड़ देना है सूखने के लिए। इसके बाद हमें जो है 2 से 3 mm की जो मोटाई का एक बेस कोट आती है उसे लगानी होती है, ताकि जो सरफेस एकदम लेवल हो जाए। तो अगर आपको एक मेटालिक लुक चाहिए तो आपको जो है उसके अंदर मेटालिक पिगमेंट्स डाले जाते हैं। अगर आपको 3D डिज़ाइंस चाहिए तो डिज़ाइंस वाली शीट लगाई जाती है। उसके बाद फिनिशिंग के लिए जो है हमें 2 लेयर की एक टॉप कोट लगाई जाती है, जो एंटी स्किड और ग्लॉसी फिनिश देती है। तो ये कुल मिलाकर 4 से लेकर 5 mm तक का जो मोटाई की फ्लोरिंग बनती है, जो बेहद मजबूत और खूबसूरत होती है, जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ये फ्लोरिंग कराते हैं तो उसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे कि पहला है, फ्लोर में कोई सीलन नहीं होनी चाहिए, और फ्लोरिंग के बाद जो है 2-3 दिन तक जो है उस पर भारी कुछ लोड ना डालें। केमिकल्स या अपना जो शार्प ऑब्जेक्टिव्स है उसे बचाइए, और उसे क्लीन करने के लिए जो है आप एक नॉर्मल जो मोप आते हैं उसे यूज़ करें, केमिकल्स से अवॉइड करें उसके अंदर। और एक आप प्रॉपर वेंटिलेशन रखें ताकि उसके अंदर कोई इरिटेशन ना हो। और ख़ास जो है आप ओपन स्पेस, थोड़ा खिड़कियाँ खुला रखें, उसको सूखने के लिए टाइम दें। फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर को 2025 में एक अलग प्रीमियम और ट्रेंडी लुक देना चाहते हो तो इपॉक्सी फ्लोरिंग से बेहतर कुछ नहीं है। ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि लंबे समय तक टिकती है। जैसे कि आप टाइल्स में जो है जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, और वही वुडन फ्लोरिंग में आपको जो है मेंटेनेंस का बहुत झंझट होती है। ये सारी दिक्कतें जो इपॉक्सी फ्लोरिंग के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगी। अगर आप अपने घर में एक इपॉक्सी मेटालिक फ्लोरिंग करवाना चाहते हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। तो जब भी आप फ्लोरिंग कराते हैं, तो अगर आप वाइट बेस के साथ जाते हो तो उसके अंदर जो एक गोल्डन स्ट्रिप्स जो आते हैं उसे ज़रूर आप कॉम्बिनेशंस में ऐड कीजिए।
ये आपके इंटीरियर को एक रॉयल और प्रीमियम लुक देगा। और वही अगर आप 3D फ्लोरिंग कराना चाहते हो तो जैसे कि आप ओशन स्काई या कोई कस्टम डिज़ाइन जैसे कि आप इस वीडियो पे देख सकते हो, आप उसमें कोई भी चुन सकते हो डिज़ाइन।